Hello Amazon seller. I hope you are doing very well in your Amazon advertising and Amazon selling. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैंपेन क्रिएशन टूल के बारे में बिकॉज मैं बहुत सारे सेलर्स के साथ बातचीत करता रहता हूँ तो हर सेलर का मोस्टली वही प्रॉब्लम होता है कि बल्क फाइल तो यूज करते हैं बट जब कैंपेन बल्क में लॉन्च करने की बात आती है या तो फिर बल्क में ऑप्टिमाइज करने की बात आती है तो वहां पर सेलर रुक जाता है। तो यहाँ पर आज मैं कैंपेन क्रिएशन मींस बल्क के अंदर आपको कैंपेन क्रिएशन करना है तो उनके लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड टूल का डेमो दिखाने वाला हूँ सो दैट आप अपनी पीपीसी जर्नी के अंदर सेम टूल को यूज करके मल्टीपल कैंपेन्स सिंगल गो में लॉन्च कर सकते हो। साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज अपकमिंग सेशंस के अंदर अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं आपको सेम टूल दिखाने वाला हूँ फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसटीआर रिपोर्ट एनालिसिस एंड लॉट ऑफ द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द माय कंप्यूटर स्क्रीन। हम देखते हैं कि बल्क के अंदर कैंपेन क्रिएशन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सेल टूल एंड बल्क फाइल। सो सबसे पहले यू कैन सी हियर यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर एक सिंपल सा एक्सेल का एक टूल ओपन है जिनका नाम है सेलेक्स प्रो कैंपेन क्रिएटर SPA1। इसको हम SPA1 के नाम से जानते हैं। SPA1 मीन्स कैंपेन क्रिएटर। तो कैंपेन क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही आप टूल ओपन करोगे तो आपके पास एक होम स्क्रीन ओपन होगी। होम स्क्रीन ओपन होते ही आपको क्या करना है, इंपोर्ट ऑटोमेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे सारे जो टैब्स दिख रहे हैं लाइक यूजर गाइड, SKU मैपिंग, मेन, कैंपेन, सारे के सारे टैब्स यहाँ पर आपके लिए विजिबल हो जाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टैब हमारे लिए रहने वाला है मेन टैब। तो जैसे ही मेन टैब के ऊपर आप जाओगे तो इस टाइप का एक डैशबोर्ड आपको दिखेगा जहां से आप कैंपेन क्रिएशन का सारा सेटअप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पर स्टेप नंबर 1 दिया है तो यहाँ पर जो भी सेटल करना है, जो भी एडजस्टमेंट करना है, यू नीड टू एडजस्ट, आपको एडजस्ट करना है। उनके बाद सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि एक के बाद एक आपको क्या सेट करना है बिफोर गोइंग टू कैंपेन क्रिएशन। तो सारे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 सेट करने हैं एंड लास्ट में स्टेप नंबर 6 है जो कि आपको एक रेडी टू अपलोड फाइल बना के आपके फोल्डर के अंदर सेव करके देने वाला है। एंड जो फाइल होगी डायरेक्टली आप अमेजोन कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके बल्क ऑपरेशन के अंदर जाके अपलोड कर सकते हो टू लॉन्च योर मल्टीपल कैंपेन्स। सिंपल। अभी ये टूल के अंदर हम पार्ट वाइज देखें तो यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट नंबर का पार्ट जो है वो है 4.11 कीवर्ड टारगेटिंग। मीन्स ये जो पार्ट है ये पार्ट की मदद से आप कीवर्ड टारगेटेड कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 या 12 कोई अलग अलग कीवर्ड्स है कोई पर्टिकुलर SKU के लिए या तो मल्टीपल SKUs के लिए अलग अलग कीवर्ड्स का लिस्ट है तो यहाँ पर वो पूरा लिस्ट आप पेस्ट करके कीवर्ड टारगेटेड कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। सेकंड पार्ट जो है वो पार्ट है 4.21 मीन्स प्रोडक्ट टारगेटिंग। आगे जाके फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे कंपटीटर के A-Science को टारगेट करना है, उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड कैंपेन क्रिएट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर A-Science का लिस्ट देके उनको साथ में बिड अप्लाई करके मैं कैंपेन क्रिएशन कर सकता हूँ। एंड थर्ड पार्ट है 4.31 जिनका नाम है ऑटो टारगेटिंग। मीन्स हम ऑटो कैंपेन्स तो क्रिएट करते हैं बट मुझे नंबर ऑफ SKU के लिए एक साथ में ऑटो कैंपेन्स लॉन्च करने हैं तो वो केस के अंदर मुझे ये जो थर्ड ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन यूज में आने वाला है। इस सारे जो ऑप्शन है कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड ऑटो टारगेटिंग उनको हम डिटेल्ड में डेडिकेटेड वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। आज का जो स्पेशल वीडियो है ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पेशली कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर।
अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उनके अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड ऑटो टारगेटिंग, कि किस तरीके से तीन के लिए आप कैंपेन सेटअप कर सकते हो, कैंपेन बना सकते हो। नाउ सबसे पहले कैंपेन क्रिएशन के अंदर हम जाएंगे स्टेप नंबर 1 की, जहां पर सिलेक्ट एसकेयू, मुझे मेरा एसकेयू सिलेक्ट करना है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी मेरा एसकेयू का नाम है, फॉर एग्जांपल एसकेयू या तो शर्ट, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शर्ट, देन यू कैन सी यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे वो दिखा रहा है। मीन्स एज ए सेलर हमारे पास बहुत सारे एसकेयूज होते हैं, तो सारे एसकेयू का नाम, सारे एसकेयू का नेमिंग हमें पता नहीं होता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो इनके लिए क्या किया है, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में दिख रहा है, देन यू कैन सिलेक्ट, बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट। बट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ से मुझे आ रहा है, तो नीचे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक शीट है एसकेयू मैपिंग, जहां पर हमारे एसकेयू को हम मैप करेंगे। वाई मैपिंग, बिकॉज यू कैन सी फर्स्ट कॉलम जो है वहां पर लिखा गया है एंटर योर एसकेयू लिस्ट हियर ईयर्स पर अमेजोन, ईयर्स पर अमेजोन, कोई डैश डॉट स्लैश कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऑन अमेजोन आपका एसकेयू दिखता है अपने सेलर सेंट्रल के अंदर, यस इट इज, आपको ये जो कॉलम है ये कॉलम के अंदर रखना है, नंबर 1। सेकंड कॉलम है बी कॉलम, मीन्स एसकेयू नेमिंग स्ट्रक्चर। वाई दिस कॉलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं बार क्या होता है कि सेलर शुरुआत में लंबे लंबे एसकेयू के नेमिंग लिख देता है, एसकेयू का नाम लिख देता है, तो वो केस के अंदर फ्यूचर में उनको दिक्कत होती है। जब डेटा प्रोसेसिंग की बात आती है, मैन्युअल डेटा प्रोसेसिंग की बात आती है, या तो फिर कोई टूल के थ्रू डेटा प्रोसेसिंग की बात होती है, तो उस टाइम पे लंबे लंबे जो नाम आपने लिखे होंगे एसकेयू के, वो आपको दिक्कत करेंगे। तो उनके बदले आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 2 नाम है, शर्ट रेड लाइट, शर्ट रेड डार्क। तो शर्ट एंड रेड दोनों वर्ड जो है वो दोनों के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो जब ऑटोमेशन आप ऐसा कोई यूज करोगे कि जहां पर एसकेयू नेमिंग को फेच करने के बाद डेटा एनालाइज हो रहा है, तो वो केस के अंदर ये जो नेमिंग है वो आपको दिक्कत करेगा, बिकॉज दोनों के अंदर शर्ट रेड कॉमन वर्ड लिख के आ रहा है। तो वो केस के अंदर 2 चीज आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि यहां पर मैं लिख रहा हूं शर्ट डैश रेड एश लाइट, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, मैं जो स्पेस है उनको पूरी तरीके से हटा दे सकता हूं, शर्ट रेड लाइट, मीन्स सिंगल वर्ड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ये दोनों आपके लिए काम कर सकते हैं, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो। सपोज इनसे बड़ा कोई नाम है आपके कैटलॉग के अंदर, इनसे कोई बड़ा नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिख देता हूं कि येलो शर्ट फॉर मैन 18+ ईयर्स। आपने इतना बड़ा कोई एसकेयू का नाम लिख के रखा है, तो वो केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इनका एक शॉर्ट फॉर्म बना के अलग से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शर्ट, उनके बाद मेन 18, और येलो के लिए ऐसे येलो में ऐड कर सकता हूँ सी। तो इस टाइप से भी मैं पूरा नेमिंग कर सकता हूँ, जो टोटली डिफरेंट होगा। मेरा जो मेन यस पर अमेजोन जो एसकेयू है उनसे टोटली डिफरेंट होगा। तो इस टाइप से भी आप नेमिंग कर सकते हो। मीन्स ये वन टाइम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अमेजोन का जो एसकेयू का पूरा लिस्ट है वो पूरा लिस्ट ए कॉलम के अंदर लगा देना है। उनके बाद बी कॉलम के अंदर सारे एसकेयू की नेमिंग कर देनी है। आगे इनसे आगे हम जाएंगे तो सी कॉलम है कैटेगरी टैग। वाई कैटेगरी टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज ए सेलर हम हमारी सेलर सेंट्रल के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वो केस के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके देखना है कि पर्टिकुलर कैटेगरी का कैंपेन मैनेजर या तो पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंपेन्स में क्या चल रहा है। तो उनके लिए आपने यहाँ से कैटेगरी टैग दिया होगा अपने कैंपेन नेमिंग के अंदर। तो क्या होगा, आप सिंपली CAT1 फिल्टर लगाओ, वहाँ पे शॉर्ट करो, सारे के सारे कैंपेन्स आपको कैंपेन मैनेजर के अंदर दिख जाएंगे।
एंड आप इजीली उनको एनालाइज कर सकते हो। सो थर्ड कॉलम इज ए सी कॉलम। उनके बाद राइट हैंड साइड में यू कैन सी यहाँ पे एफ कॉलम है, पोर्टफोलियो नेम। तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो नेम एंड उनका जो आईडी होगा वो आईडी यहाँ से दे सकते हो, जिनसे जो भी कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस आप करो एंड स्पेसिफिकली आप बोलोगे कि भी मुझे ये नए जो कैंपेन है वो पोर्टफोलियो 4 के अंदर इंसर्ट करवाने हैं, तो ऑटोमेटिकली कैंपेन क्रिएशन होने के बाद पोर्टफोलियो 4 के अंदर वो चले जाएंगे। सो जब भी आप ये ऑटोमेशन का यूज स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको एसकेयू मैपिंग वाली शीट कंप्लीट करनी है। एंड यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है, इंपोर्ट एसकेयू लिस्ट फ्रॉम ओल्ड वर्जन। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी वर्जन नंबर 5.0.6 चल रहा है। इनका जो डेवलपर है सेलेक्स प्रो, वो सपोज आगे जाके आपको एक नया वर्जन रिलीज करके देता है वर्जन 5.0.7, तो उनके अंदर भी सेम बटन आपको दिखता होगा। आपको क्या करना है, नया वर्जन ओपन करके इनके ऊपर आप क्लिक करोगे तो पुराना वर्जन आपको सिलेक्ट करने को बोला जाएगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो क्या करेगा वो, ये जो सारा डेटा है जो ऑलरेडी आपने सेटअप करके रखा है वो सारे डेटा को यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। मीन्स आपको हर बार ये डेटा फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारा डेटा अपने आप आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द मेन टैब अगेन। अभी हम कैंपेन क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको यहाँ पर एसकेयू सेलेक्ट करना है। एसकेयू के अंदर आप सिंगल एसकेयू भी ले सकते हो, मल्टीपल भी ले सकते हो। अप टू 14 या 15 एसकेयूज आप एक सिंगल कैंपेन के अंदर लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक एसकेयू लेना है, तो मैं यहाँ पर एसकेयू टाइप करके जो भी ड्रॉप डाउन दिख रहा है उनसे जो भी एसकेयू के लिए मुझे कैंपेन क्रिएशन करना है उनको मैं सिंपली कर रहा हूँ सिलेक्ट। नाउ बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पर मैंने एसकेयू सिलेक्ट किया तो यहाँ पे यू कैन सी ऑटोमेटिकली पूरा नेमिंग उनका बनता जाएगा, पूरा नेमिंग उनका बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीपल एसकेयू के लिए मैंने नेमिंग लगा के रखा है, बट नहीं लगा के रखा होता देन यू कैन सी एसकेयू नंबर 5 जो है उनका नाम है शर्ट 5, जो मेरा नेमिंग है, जो हमने बी कॉलम के अंदर एसकेयू नेमिंग किया था उनके हिसाब से यहाँ पर आ गया। इन द सेंस इनका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ओरिजिनल एसकेयू है, ये मेरा नेमिंग वाला एसकेयू है। मतलब मैं इनकी मदद से मेरे कैंपेन को जान सकता हूँ कि इनके अंदर कौन सा एसकेयू है। तो ये पूरा नेमिंग आपका ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, आपको नेमिंग बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ऑप्शंस सिलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी नेमिंग ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूसरा एक एसकेयू सिलेक्ट कर रहा हूँ, एसकेयू नंबर फॉर एग्जाम्पल 3, देन यू कैन सी शर्ट 3 भी इनके अंदर इंक्लूड हो गया। अभी अगेन मैं यहाँ पर एसकेयू सिलेक्ट करूँगा एसकेयू नंबर 4, तो वो केस के अंदर एसकेयू शर्ट नंबर 4 भी ऐड हो गया। मीन्स यहाँ पर हर एक एसकेयू का नाम आता जा रहा है। तो क्या होगा आगे जाके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 10-15 एसकेयू सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा नेमिंग बहुत ही बड़ा बन जाएगा। तो वो केस के अंदर ये सारे शर्ट को मैं कॉमन नेम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सारे शर्ट येलो कलर के हैं तो मैं यहाँ पर उनको दे सकता हूँ येलो स्लैश शर्ट, जिनसे क्या होगा नेमिंग के अंदर ओनली दिखेगा येलो शर्ट, जबकि ये सारे एसकेयू के नाम नहीं दिखेंगे। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द नेमिंग स्ट्रक्चर। फिलहाल के लिए मैं इनको हटा रहा हूँ, हम सिंगल एसकेयू के लिए फिलहाल के लिए जा रहे हैं। तो एक ही एसकेयू में यहाँ पर रख रहा हूँ एसकेयू नंबर 5। उनके बाद मुझे सिलेक्शन करना है कैंपेन टाइप। तो यहाँ पर हम कीवर्ड टारगेटिंग को अभी सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो वो रहेगा मैन्युअल टारगेटिंग। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, यू कैन सिलेक्ट। सेकंड आपको सिलेक्ट करना है कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो इनकी मदद से जब कैंपेन क्रिएशन करते हो तो आपका रहेगा कैंपेन टारगेटिंग, यहाँ पर इनकी मदद से करोगे तो रहेगा प्रोडक्ट टारगेटिंग। एंड ऑटो के अंदर ये जो दो होंगे वो रहेंगे कीवर्ड टारगेटिंग, ये दो रहेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ कीवर्ड टारगेटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द कीवर्ड टारगेटिंग 4.11। इनके बाद है
स्ट्रेटेजी नेम। स्ट्रेटेजी नेम मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी कीवर्ड का लिस्ट मैं लगा रहा हूँ, वो लिस्ट एक्चुअली मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, उनका एक बाइफर्गेशन, उनका एक नोटेशन आपको नोट करके रखना है। देन यू कैन यूज द स्ट्रेटेजी नेम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो ये 11 कीवर्ड है, ये 11 कीवर्ड मैंने हीलियम 10 से मैं लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, STR के बदले हीलियम 10 H10 लिख के यहाँ पे मैं सिंपली H10 लिख के इनको बाइफर्गेट कर सकता हूँ। इनका मतलब क्या हुआ, आगे जाके आफ्टर द 1 मंथ 2 मंथ मुझे कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके देखना है कि हीलियम 10 से जितने भी कीवर्ड्स में लेके आता हूँ वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके H10 से इनको फिल्टर करके पूरे सारे कैंपेन्स जो हीलियम 10 वाले होंगे उनको एनालाइज कर सकता हूँ। तो दिस इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप STR रिपोर्ट से कीवर्ड लेके आ रहे हो तो यू कैन यूज द STR, एंड आपको ये नहीं भी देना है तो सिंपली इनको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उनके बाद है ब्रेक इवन एकोस। अगेन आपकी ये जो SKU है उनको उनका ब्रेक इवन एकोस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कि जिनकी मदद से जब आप कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके देखो तो नेमिंग के अंदर ही आपको ब्रेक इवन एकोस दिखेगा, एंड उनको आप एक्चुअल एकोस के साथ कंपेयर कर सकते हो फॉर द एनालिसिस पर्पज। डायरेक्टली आपको कहीं और पे देखने जाने की, शीट पे देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड इनको भी आपको ब्लैंक छोड़ना है देन यू कैन। उनके बाद कैटेगरी टैग जो ऑलरेडी हमने SKU मैपिंग शीट के अंदर इनको दे दिया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो फेच कर लेगा। एक्स्ट्रा टैग मीन्स आपको इनके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा टैग यहाँ पर ऐड करना है, देन यू कैन ऐड। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्स प्रो के लिए SLX ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे SLX ऐड कर सकता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पर नेमिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है। उनके बाद पोर्टफोलियो नेम, यहाँ से अभी फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे कि पोर्टफोलियो 4 के अंदर हमें ये कैंपेन डालने हैं तो मैं यहाँ पर कैंपेन पोर्टफोलियो 4 सिलेक्ट कर सकता हूँ। उनके बाद डेली बजट मीन्स यहाँ पर जो भी कैंपेन्स आप बनाओगे सारे के सारे कैंपेन्स को कितनी डेली बजट आपको देनी है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, 60 रुपीज़, इंडियन अकाउंट है तो मिनिमम 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, एंड अदर कंट्री है तो यस पर योर कंट्री आपको मिनिमम बजट यहाँ पर देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 60 रुपीज़ देना है तो मैं यहाँ पर करूँगा 60। उनके बाद एड ग्रुप डिफ़ॉल्ट बिड, जो कि हम यहाँ पर स्पेशली यूज़ नहीं करते हैं तो इनको यस इट इज़ छोड़ देंगे। 5 रुपीज़ आपका डॉलर में या तो सेंट में है देन यू कैन चेंज द नंबर। उनके बाद बिडिंग स्ट्रेटेजी, तो कैंपेन के अंदर 3 टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है। फर्स्ट रहेगी डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड। तो ये तीनों में से आपको जो भी यूज़ करनी है यू कैन यूज़। तो मुझे फॉर एग्जांपल डाउन ओनली सिलेक्ट करनी है तो मैं वो करूँगा। उनके बाद ये जो 4 ऑप्शन है वो है प्लेसमेंट परसेंटेज के लिए। हमारे पास 4 टाइप के प्लेसमेंट परसेंटेज होते हैं। नंबर 1 होता है टॉप ऑफ द सर्च, दूसरा होता है रेस्ट ऑफ द सर्च, थर्ड होता है प्रोडक्ट पेज, एंड फोर्थ होता है अमेजोन बिजनेस। तो यहाँ पर जितने भी परसेंट जिनके भी लिए आपको देना है यू कैन। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर टॉप ऑफ द सर्च के लिए 100% जाना है, और रेस्ट ऑफ द सर्च के लिए 50% जाना है, प्रोडक्ट पेज के लिए 80% जाना है, एंड अमेजोन बिजनेस के लिए 0 जाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उनको नंबर एंटर करूँगा विदाउट द परसेंट साइन। परसेंट साइन आपको यहाँ पर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इनको यहाँ पर नंबर्स दे के छोड़ सकता हूँ। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन था ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मेन जो सेटअप है वो रहेगा कीवर्ड टारगेटिंग के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूजिंग द कीवर्ड टारगेटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका कंसेप्ट समझते हैं कि कीवर्ड टारगेटिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 11 कीवर्ड है। लेट्स कॉपी दिस टू शो यू द एग्जैक्ट आइडिया। यहाँ पे मैं 11 कीवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। अभी
ये 11 कीवर्ड के अंदर दो केस हो सकते हैं। मुझे एज ए सेलर फॉर एग्जांपल ऐसे कैंपेन्स बनाने हैं कि जिनके अंदर एक कैंपेन में एक ही कीवर्ड हो। मतलब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास 11 कीवर्ड है तो सेपरेट 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 हर कीवर्ड के लिए एक सेपरेट कैंपेन बनेगा एंड टोटल नंबर ऑफ कैंपेन्स मेरे बनने वाले हैं 11 इफ आई फॉलो द वन कैंपेन वन कीवर्ड स्ट्रेटेजी। तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो 11 कीवर्ड है उनको मैं ग्रुपिंग करूंगा। ग्रुपिंग मीन्स यहाँ पे ये जो तीन या चार कीवर्ड है वो एक ग्रुप में आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं उनको ग्रुपिंग के लिए G1 दे सकता हूँ। ये जो 3 कीवर्ड है उनके लिए G1 रहेगा, बाकी जो 2 कीवर्ड है उनके लिए G2 रहेगा। उनके बाद बाकी बचे जो कीवर्ड है वो सारे एक ग्रुप के अंदर आने चाहिए, तो उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ G3। तो हो गया G3। तो ये एक केस हो सकता है, मीन्स 11 कीवर्ड जो थे उनमें से 3 कीवर्ड का एक ग्रुप बनाया मैंने, 2 कीवर्ड का एक ग्रुप बनाया एंड बाकी बचे जो 6 कीवर्ड है उनका मैंने एक ग्रुप बनाया। तो केस नंबर 2 के जिनके अंदर आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे 3 कैंपेन बनेंगे इस टाइप के ग्रुपिंग के अंदर। दूसरा ग्रुप मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि 11 में से 5 एक कैंपेन में जाएंगे, बाकी बचे जो 6 है वो दूसरे कैंपेन में जाएंगे, तो वहां पर आपके 2 कैंपेन बनेंगे। एंड तीसरी कंडीशन वो भी हो सकती है कि एक ही कैंपेन में 11 के 11 कीवर्ड्स मेरे जाएंगे तो सिंगल कैंपेन बनेगा। सो यहाँ पर एक सारी चीज करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो लेट्स गो टू द ऑटोमेशन अगेन। यहाँ पे टॉप में आपके पास एक ऑप्शन है, वांट वन कीवर्ड वन कैंपेन, यस और नो, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यस करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पर नेमिंग के अंदर चेंज होने वाला है। सी यहाँ पर SKW चेंज होके मेरे पास आ गया। साथ में जो कीवर्ड है, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो कीवर्ड नेमिंग के अंदर ऐड हो चुका है। मतलब जब आप वन कीवर्ड वन कैंपेन लॉन्च करोगे तो आपका कीवर्ड का जो नाम है, कीवर्ड है, वो भी कैंपेन के नेमिंग के अंदर लिख के आएगा। सो कैंपेन मैनेजर के अंदर बूम, आप कैंपेन का नाम देख के बता दोगे कि ये कैंपेन के अंदर ये कीवर्ड है, ये टारगेटिंग स्ट्रेटेजी है, ये प्लेसमेंट परसेंटेज है, इतना मेरा ब्रेक इवन एक्स है, ये कैटेगरी का प्रोडक्ट है। सारी चीज आप नेमिंग से पता कर सकते हो एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूल। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम काम करते हैं कि एग्जिट के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है वन कीवर्ड वन कैंपेन, बिकॉज वहां पर रीच लिमिटेड होती है, देन आई कैन यूज द वन कीवर्ड वन कैंपेन। तो सिंपली मैं यहाँ पर यस करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ 4.12 के ऊपर क्रिएट कीवर्ड एग्जिट कैंपेन। सो जैसे ही मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे जो कैंपेन्स होंगे वो सारे के सारे कैंपेन्स यहाँ पर कैंपेन शीट के अंदर बन चुके होंगे। तो यू कैन सी यहाँ पर आपके सारे कैंपेन्स बन चुके हैं। यू कैन सी एग्जैक्ट मैच के लिए जितने भी कीवर्ड्स हमारे थे सारे कीवर्ड्स के लिए यहाँ पर कैंपेन बन चुके हैं। नाउ फ्रेज के लिए हम दूसरा केस देख लेते हैं कि जिनसे हम तीनों केस देख सके। फ्रेज एंड ब्रॉड के लिए अलग अलग केस देखेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले मैंने कीवर्ड का लिस्ट लगाया है, उनके बाद एग्जैक्ट फ्रेज एंड ब्रॉड तीनों के लिए सेपरेट बीड ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखी है। अभी फ्रेज के लिए मुझे वन कीवर्ड वन कैंपेन नहीं करना है, मुझे क्या करना है, उनको ग्रुपिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से करूँगा मैं नो। तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली यहाँ पर मल्टी कीवर्ड आ चुका है MKW। उनके बाद मैं यहाँ पर ग्रुपिंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी G1 मैं यहाँ पर इनको ग्रुपिंग कर रहा हूँ। पहला जो कैंपेन है उनके अंदर मैं 2 कीवर्ड लगा रहा हूँ, तो यू कैन सी मल्टी कीवर्ड के बाद 2G1 दिखा रहा है। मतलब ये कैंपेन के अंदर 2 कीवर्ड है। यहाँ पर कीवर्ड के नेम आपको नेमिंग के अंदर नहीं दिखेंगे, बिकॉज अदरवाइज आपका कैंपेन का नेमिंग बहुत ही बड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको नंबर दिखाया जाएगा कि भाई एक कैंपेन के अंदर कितने कीवर्ड है। तो मैंने G1 दिया है, तो G1 के हिसाब से मेरा नेमिंग भी एडजस्ट हो गया। अभी सेकंड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ G2, इनके अंदर हम 3 कीवर्ड को अप्लाई करते हैं। उनके बाद जो बाकी बचे उनके लिए G3 कर देते हैं, तो G3 कर दिया मैंने। नाउ सेटअप इज रेडी टू क्रिएट ए कैंपेन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन गो टू द 4.13 एंड सिंपली कर रहा हूँ उनको प्रेस। इनकी मदद से क्या हुआ, मेरे सारे फ्रेज के कैंपेन बन गए, जिनके अंदर पहले कैंपेन के अंदर ये 2 कीवर्ड होंगे, दूसरे कैंपेन के अंदर ये 3 कीवर्ड होंगे एंड तीसरे कैंपेन के अंदर बाकी सारे कैंपेन्स होंगे। अभी जो ब्रॉड वाला है उनके अंदर मुझे कुछ भी ग्रुपिंग नहीं करना है, मतलब 11 के 11 कीवर्ड जो है एक सिंगल कैंपेन के अंदर लगा देने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरी जो ग्रुपिंग की लिस्ट थी पूरी की पूरी लिस्ट में हटा रहा हूँ। इनकी मदद से क्या होगा, एक ही कैंपेन के अंदर 11 के 11 कीवर्ड्स चले जाएंगे। बट आई रिकमेंड यू कि 5 से ज़्यादा कीवर्ड्स सिंगल कैंपेन के अंदर मत इंसर्ट करो, फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर कंट्रोलिंग। तो आपको क्या करना है, 11 कीवर्ड है तो 5 और 6 के अंदर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो एंड 2 अलग अलग कैंपेन लॉन्च करो। बट फॉर नाउ डेमोस्ट्रेशन पर्पज मैं आपको दिखाता हूँ कि सारे के सारे कीवर्ड्स आपको एक कैंपेन में लेके जाने हैं। तो आप सिंपली यहाँ से ग्रुपिंग हटा दो या तो फिर सबको एक ग्रुप में डाल दो। G1 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर G1 के करके भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। इनको कर रहा हूँ कॉपी, गो टू बॉटम अप टू लास्ट कीवर्ड एंड पेस्ट सी। सबके लिए G1 लिख दूंगा तो यहाँ पर टोटल कीवर्ड्स आपको दिखाया जाएगा कि भी इतने कीवर्ड्स एक कैंपेन के अंदर है। नाउ मैं सिंपली कर रहा हूँ क्लिक ऑन द 4.14 टू क्रिएट ए ब्रॉड कैंपेन। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो अगेन यहाँ पर मेरे एग्जैक्ट देखो यू कैन सी फ्रेज वाले कैंपेन आ चुके हैं एंड लास्ट में यहाँ पर मेरे पास ब्रॉड वाले कैंपेन भी आ चुके हैं। नाउ इनके बाद में मेरे पास 2 ऑप्शन है, 5.1, 5.2। 5.1 क्या बोल रहा है, क्रिएट ए फाइनल कैंपेन अपलोड विथ नेगेटिव। मीन्स अभी मेरे पास ये जो कैंपेन्स की शीट में कैंपेन्स बन के आए हैं उनको डायरेक्टली मैं ऑन अमेजोन अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारी अनयूजेबल रोज है। तो मुझे उनके लिए एक फाइनल शीट बनानी पड़ेगी। तो वो बनाने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कैंपेन अपलोड विथ नेगेटिव एंड विदाउट नेगेटिव। विथ नेगेटिव मीन्स जब हमने फ्रेज एंड ब्रॉड के कैंपेन बनाए तो साथ में फॉर एग्जांपल ब्रॉड का कैंपेन बनाया तो ऑटोमेशन ने साथ में क्या कर दिया, सेम कीवर्ड को नेगेटिव एग्जिट एंड नेगेटिव फ्रेज कर दिया। मीन्स इनको मैं ब्रॉड में यूज कर रहा हूँ तो ब्रॉड में एंड साथ में एग्जिट एंड फ्रेज में भी यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनको ब्रॉड के अंदर नेगेटिव कर दूंगा कि जिनसे वो वेस्टेड एड स्पेंड मेरा बढ़ा या ना, मैं कंट्रोलिंग कर सकूँ। अगेन फ्रेज के अंदर भी उनने नेगेटिव करके दिया है, बट हम इनको नेगेटिव भी कब यूज करेंगे, इनका एग्जिट कैंपेन भी हम चला रहे हैं। तो इन द सेंस शॉर्ट में इनका मतलब नेगेटिव का मतलब वो हुआ कि सेम कीवर्ड को फॉर एग्जांपल आप एग्जिट, फ्रेज एंड ब्रॉड तीनों में चला रहे हो, देन यू कैन यूज द नेगेटिव ऑल्सो। तो आपको नेगेटिव यूज करना है, देन यू नीड टू create the file with the help of 5.1 and without negative if you want, then you need to click on the 5.2 button. Let's see, मैं सबसे पहले 5.1 के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड उनके बाद 5.2 के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है जब फाइनल शीट, फाइनल अपलोड शीट निकल के आ रही है। नाउ वी हैव ए both the sheet at the bottom। फर्स्ट शीट है विदाउट नेगेटिव, तो यू कैन सी जैसे हम आगे जाके यहाँ पे देखेंगे यू कैन सी यहाँ पर फ्रेज वाला जो पार्ट है उनके अंदर कोई भी नेगेटिव एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे ब्रॉड वाला पार्ट है उनके अंदर भी कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर जैसे हमने ग्रुपिंग करे थे फ्रेज के अंदर पहला 2 कीवर्ड, दूसरे के अंदर 3, बाकी सारे थर्ड के अंदर, ब्रॉड के अंदर सारे कीवर्ड्स
एक ही कैंपेन के अंदर, तो ऑलमोस्ट वो भी सेट हो चुका है। विथ नेगेटिव में हम जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस वो होगा कि साथ में उसने नेगेटिव लिया होगा फ्रेज एंड ब्रॉड के अंदर। यू कैन सी फ्रेज एंड ब्रॉड के अंदर नेगेटिव भी उसने साथ में लिया है। नाउ सिंपल, ये हमारा कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टेप नंबर 6। इनके ऊपर सिंपली मुझे क्लिक करके मुझे फोल्डर सिलेक्ट करना है कि कौन से फोल्डर के अंदर ये फाइनल फाइल को मुझे सेव करना है। तो जैसे मैं डाउनलोड फोल्डर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इस टाइप से डेट के साथ में आज की जो भी डेट होगी वो डेट के नाम का एक फोल्डर वो क्रिएट करेगा। वो फोल्डर के अंदर जाके वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड फोल्डर सिलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ ओके। ओके करूँगा तो वो सिंपली उसने क्या किया होगा, यहाँ पर जो ये दो शीट है विदाउट नेगेटिव एंड विथ नेगेटिव, दोनों शीट को वो फोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर दिया होगा। यू कैन सी द फोल्डर नेम 28 मार्च 2026 SPA1 कैंपेन क्रिएशन। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो वो वहाँ पर ऑलरेडी सेव हो चुके हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर। नया फोल्डर बना होगा, उसके अंदर दोनों फाइल बन चुकी होगी। सिंपली आगे जाके अभी आपको क्या करना है, अमेजोन कैंपेन मैनेजर के अंदर सिंपल जाना है, बल्क ऑपरेशन में जाओगे एंड थर्ड नंबर का जो स्टेप होता है ऑन अमेजोन, वहां जाके ये सिंपल ए फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करोगे तो विद इन ए 5 to 10 मिनट आपके सारे कैंपेन्स ऑन अमेजोन अपलोड हो जाएंगे, रन हो जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे। राइट, सो दिस इज द ऑल अबाउट द SPA campaign creation tool and keyword targeting option. Now I hope you understand very well. आपको ये सारी प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव द कमेंट एट बिलो। आप एक कमेंट लगा सकते हो आपको कुछ भी डाउट है तो। एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस टूल फॉर योर Amazon PPC then let me know in the comment section. I will share the link to download this tool so that you can also try this tool for your Amazon account. And साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then simply subscribe the channel and press the bell icon because upcoming videos के अंदर इनके जो दूसरे पार्ट है प्रोडक्ट टारगेटिंग एंड ऑटो टारगेटिंग, उनके लिए स्पेशली हम देखने वाले हैं कि कैसे इनको भी यूज कर सकते हैं। एंड उनसे भी आगे और भी बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो उनके भी डेमोन्स्ट्रेशन हम करने वाले हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। सो आप उनके ऊपर बने रहो चैनल के ऊपर कि जिनसे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।